प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सूफी मत के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में सूफी संप्रदाय की पृष्ठभूमि एवं सूफी मत के उद्भव के कारणों के संदर्भ में एवं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की थी। इस वीडियो में सूफी मत के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सूफी मत के विभिन्न संप्रदायों की संख्या 175 तक मानी जाती है, किंतु इनमें कुछ ही महत्वपूर्ण हैं। आईने अकबरी में उन 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है जो उस समय प्रचलित थे। सूफी मत के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे चिश्तिया संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना खुरासान निवासी ख्वाजा अब्बू अब्दुल्ला ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिस्तान में सन 1143 ईस्वी में हुआ था। ये गयासुद्दीन के पुत्र और ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। युवा अवस्था से आपने सत्य की खोज में अनेक स्थानों का भ्रमण किया। सिस्तान से अपने माँ बाप के साथ खुरासान आए और वहाँ से निसापुर चले गए। यहाँ आपने ख्वाजा हारून से गुरु दीक्षा ली और उन्होंने ही आपको भारत जाने का आदेश दिया। सन 1190 ईस्वी में ये भारत आए और सर्वप्रथम मुस्लिम विद्या के केंद्र लाहौर में ठहरे। लाहौर में आपने कुछ समय प्रसिद्ध सूफी अली हुजरवी के मकबरे में ध्यानावस्था में व्यतीत किया और यहाँ आपने कशफुक महजूल की रचना की, जो इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। लाहौर से दिल्ली और इसके पश्चात आप अजमेर आ गए। अजमेर में ख्वाजा ने अपनी ख्याति अर्जित कर ली। कुछ हिंदुओं ने ख्वाजा को अजमेर से निष्कासित करने की मांग की, अतः आपने पानी पीना छोड़ दिया। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि जाति भेद के कारण अनेक बार आपको पानी पीने तक को मना कर दिया। अनुश्रुति है कि उन्हें राज्य सीमा से बाहर निकालने के लिए रामदेव नामक पुजारी को भेजा गया। रामदेव ख्वाजा के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि वह ख्वाजा का शिष्य हो गया। अपना शेष जीवन ख्वाजा के समान दीनहीनों की सेवा में व्यतीत किया। ख्वाजा ने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया तथा बहुत से ब्राह्मण उनके प्रभाव में आकर हुसैनी ब्राह्मण कहलाकर प्रसिद्ध हो गए। 1134 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। ख्वाजा ने सर्वव्यापी एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनका सिद्धांत था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सर्वोच्च कोटि की भक्ति है। चिश्तिया संप्रदाय के अनुयायी किल का अभ्यास करते हैं, जिसके अनुसार 40 दिनों तक किसी मस्जिद या किसी कमरे में एकांतवास किया करते हैं। ये जिक्र के समय कलमा के शब्दों पर अधिक जोर देते हैं और अपना शरीर व ऊपरी भाग हिलाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार यद्यपि संगीत अवैध है, किंतु चिश्ती संप्रदाय के संतों ने संगीत के आध्यात्मिक मूल पर बल दिया तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञों को प्रशय दिया। ये अधिकतर रंगीन वस्त्र पहनते थे। ख्वाजा की मृत्यु के बाद उनके असंख्य शिष्यों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष 6 दिनों तक उनका मेला लगता है, जिसे उर्स कहते हैं। अजमेर के अतिरिक्त दिल्ली, अम्बाला, पाकपत्तन और देरा गाजी खां इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा साहब के मुख्य शिष्यों में अग्रणी थे। उनका जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ये सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए। सुल्तान इल्तुतमिश धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा शेख का आदर करता था। उसने शेख से प्रार्थना की कि वह उसके यहाँ रहे, किंतु स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण शेख ने सुल्तान का प्रस्ताव ठुकरा दिया और नगर के बाहर एक मठ में रहने लगे। इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम के उच्च पद पर आसीन करना चाहा, किंतु शेख ने इस पद को लेने से अस्वीकार कर दिया।
अंत में इस पद पर शेख नजमुद्दीन सुगरा की नियुक्ति की गई। सुगरा की ईर्ष्या के कारण उन्होंने दिल्ली छोड़ देने का निश्चय किया। इस पर सुल्तान के नेतृत्व में दिल्ली की जनता कई मील तक शेख के पीछे पीछे आई। सुल्तान की प्रार्थना पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। शेख ने सुल्तान की सांस्कृतिक योजनाओं का नैतिक समर्थन किया। शेख रहस्यवादी गीतों के प्रेमी थे। एक गायक गोष्ठी में भक्ति में आवेश में मूर्छित हो गए। 4 दिन मूर्छित रहने के बाद 5वीं रात्रि में उनका देहांत हो गया। शेख काकी के सिख शिष्य फरीदुद्दीन मसूद गज शक्कर, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे, शेख काकी के उत्तराधिकारी हुए। आपने हांसी और अजोधन में सूफी धर्म का प्रचार किया। एकांत प्रिय होने के कारण इन्होंने अपना निवास स्थान राजधानी से बहुत दूर बनाया। निर्धन रहते हुए वे सुल्तान और अमीरों के साथ संबंध रखने के विरुद्ध थे। इन्होंने सदैव हृदय की एकाग्रता पर बल दिया। सुल्तान बलबन बाबा फरीद का बड़ा आदर करता था। उनकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई तथा उनकी इच्छानुसार उन्हें पाकपत्तन पंजाब में दफनाया गया। बाबा फरीद का मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया था, जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। औलिया की संगीत में रुचि के कारण सुल्तान गियासुद्दीन ने उन पर अभियोग चलाया, किंतु अपने विलक्षण व्यक्तित्व के कारण बरी हो गए। औलिया ने सुल्तान के पुत्र उलूग खां को अपना शिष्य बना लिया, जिससे सुल्तान उससे और चिढ़ गया। कहा जाता है कि जब सुल्तान बंगाल विजय से लौट रहा था, तब सुल्तान ने औलिया को आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले वह दिल्ली छोड़कर चला जाए। औलिया ने उत्तर भेजा कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात अभी दिल्ली बहुत दूर है। संयोगवश सुल्तान दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि ऐसा औलिया के अभिशाप से ही हुआ था। औलिया जीवन पर्यंत वहीं रहे तथा महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। औलिया के संत जैसे गुणों एवं मानवता के प्रति उनके प्रेम व सेवा भावना के कारण चिश्ती संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हो गया। 1325 ईस्वी में आपकी मृत्यु के बाद यह संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। प्रथम निजामिया संप्रदाय, दूसरा सबीरिया संप्रदाय। औलिया के प्रमुख शिष्यों में शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग को ही अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त हुई। सुल्तानों से उसका मनमुटाव रहा, लेकिन उन्होंने कभी सुल्तान के समक्ष अपना सिर नहीं झुकाया। 1336 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। चिश्ती संप्रदाय के अंतिम महान सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल में वे फतेहपुर सीकरी में रहने लगे। कहा जाता है कि शहजादा सलीम का जन्म शेख के आशीर्वाद से ही हुआ। अकबर उसका बड़ा आदर करता था। शेख सलीम ने चिश्ती परंपराओं को बनाए रखा। मृत्यु के बाद उन्हें फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के प्रांगण में दफनाया गया। अकबर के काल में चिश्ती संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। इन सूफी संतों के प्रयासों से भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास एवं प्रचार हुआ। इसकी सफलता के कारणों में सुल्तानों का प्रोत्साहन, प्रेम की शिक्षा और संतों के उज्जवल चरित्र का बड़ा हाथ रहा। अन्य संप्रदायों की अपेक्षा भारत में इस संप्रदाय का प्रचार अधिक हुआ। चिश्ती संप्रदाय के अलावा सुहरवर्दिया संप्रदाय भी एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जियाउद्दीन अबुल जीव थे तथा शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इस संप्रदाय के प्रख्यात संत थे। यह संप्रदाय मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रचार कार्य शेख बहाउद्दीन जकारिया के सुहरावर्दी के द्वारा किया गया था। शेख जकारिया 13वीं शताब्दी के बड़े प्रभावशाली सूफी संत थे। वे चिश्तियों की भांति निर्धनता, उपवास, आत्मदमन और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने आरामदेह जीवन व्यतीत किया। उन्होंने धन संग्रह भी किया और तत्कालीन राजनीतिक मामलों में रुचि ली। 1262 ईस्वी में शेख जकरिया की मृत्यु के बाद सुहरावर्दी सूफियों में वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम लागू हो गया। इस संप्रदाय के संतों ने सिंध, पंजाब, गुजरात, बिहार और बंगाल में अपने मत का प्रचार किया। इस संप्रदाय में सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश,
सईद जलाल, बुरहार अल्दी, कुतुबे आलम आदि कुछ संत अधिक प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त शेख मूसा और शाहदौलाई दरियाई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शेख मूसा स्त्री वेश धारण किए रहते थे एवं नृत्य एवं संगीत में उन्हें विशेष रुचि थी। शाहदौला मूसा के शिष्य थे। वे गुजरात निवासी और शाही वंश के थे, किंतु सूफी बनने के कारण सब कुछ त्याग दिया। कादरिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस शाखा का प्रचार सर्वप्रथम शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया। मखदूम ने उच्च को अपना निवास बनाया। मखदूम के बाद इस संप्रदाय का नेतृत्व अब्दुल कादिर के प्रपौत्र शेख हमीदगंज बख्श ने किया। इसके बाद उनके 2 पुत्रों ने प्रचार कार्य किया। शेख मूसा ने अकबर के काल में राजकीय पद स्वीकार किया। प्रसिद्ध सूफी संत शेख मीर मोहम्मद, जिसे मियाँ मीर भी कहा जाता है, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। शहजादा दारा शिकोह शाहजहां के साथ शेख पास गया और उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ, किंतु उसी वर्ष 1635 ईस्वी में शेख की मृत्यु हो गई। अतः उनके उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी हुए। दारा शिकोह ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया तथा तसव्वुफ से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। नक्शबंदी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, किंतु भारत में इसका प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया। 1600 ईस्वी में वे भारत आए और 1603 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। वे सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे तथा नवीन परिवर्तनों के विरोधी थे। ख्वाजा के प्रमुख शिष्य अहमद फारूक सरहिंदी थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और उनका परिवार आध्यात्मिकता के लिए विख्यात था। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, जैसा कि अन्य सूफी सोचते हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य सूफी रहस्यवाद के सिद्धांतों को सनातन इस्लाम के साथ समन्वित करना था। उन्होंने शिया संप्रदाय और अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही की कटु आलोचना की।